गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है उस वीडियो का जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वाया किसी भी कंट्री हो के, भले ही कतर हो, भले ही मालदीव हो, अर्मानिया हो, उज्बेकिस्तान हो, किसी भी कंट्री के थ्रू अगर आप ट्रैवलिंग करने चाहते हैं तो आपको ई पोर्टल में जाकर के अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है ताकि आप तवक्कलनामा में इम्यून शो कर पाए और सऊदी में जाके आपको क्वारंटीन ना करना पड़े। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख सकते हैं अगर आप वाया किसी भी थर्ड कंट्री ट्रैवलिंग करने वाले हैं और सऊदी अरब में क्वारंटीन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है। वो वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास में अकामा है और सऊदी अरब में काम करते थे, छुट्टी आए हुए हैं। ठीक है, अब ये वीडियो किन लोगों के लिए है, किन को देखना जरूरी है? ये वीडियो आप अगर वहां पर काम करते थे, आपके पास में अकामा है, आपके लिए भी जरूरी है। फैमिली विजिट वीजा वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है। टूरिस्ट वीजा, विजिट वीजा, सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको मुकीम में आप किस तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, अपना जो फ्लाइट डिटेल है, वो किस तरीके से अपलोड करेंगे और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, बच्चों के लिए करनी है या नहीं करनी है, बड़ों के लिए करनी है या नहीं करनी, किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीजें, सारी चीजें आपको डिटेल से बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन इसमें आपको ए से लगा के जेड तक की सारी इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि ई पोर्टल किसके लिए है और जो ये मुकीम है ये किसके लिए है। ई पोर्टल, ई सर्विस सिर्फ रेजिडेंस के लिए है, जिनके पास में अकामा है उनके लिए है, और ये मुकीम पोर्टल जिस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं ये दोनों टाइप के विजिटर्स, दोनों टाइप के ट्रैवलर्स के लिए है। चाहे उनके पास में अकामा हो चाहे ना हो, चाहे आप विजिट वीजे पे जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस पे हो, चाहे टूरिस्ट पे, किसी पे भी हो, ये आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको पहले समझा देता हूं। जब आप वाया कंट्री, किसी भी थर्ड कंट्री आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप मालदीव में हैं, आप कतर में हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो आपको बिटवीन 72 आवर्स, ठीक है, यानी कि 3 दिन के अंदर में इसको अपलोड करना होता है सऊदी के मुकीम पोर्टल पर। आपको बताना होता है कि हम सऊदी अरब में आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, उस कंट्री के थ्रू आपको बताना पड़ेगा। किस तरीके से, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको यहां पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो ये दोनों के लिए भरना जरूरी है, चाहे अकामे वाले हों चाहे विजिटर्स हों। अब इसको किस तरीके से फिल करेंगे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें बताता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। उससे पहले एक चीज और आपको बता दूं, इस वीडियो में जो आप मुकीम का जो पोर्टल फिल करना सीखेंगे उसके लिए आपके पास में फ्लाइट नंबर होना चाहिए, आपके पास में वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में आपका अकामा, जो आपका वीजा है वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हो चुका हो, पूरी तैयारी आपकी हो चुकी हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ओके, ई सर्विस पोर्टल पर मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं। ये जो पोर्टल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको क्लिक कर सकते हैं या फिर मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, मेरे कमेंट में जाके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहां से अब हमें क्या क्या करना है वो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आप नीचे आइए और आप नीचे आने के बाद में यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन का। ठीक है, ऑनलाइन पर आप जस्ट क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में ये जो मैं ओपन कर रहा हूं ये सिर्फ विजिटर्स वाला ऑप्शन है, यानी कि मुकीम पोर्टल वाला ऑप्शन है। यहां पर आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, इसमें और भी इन्होंने 1-2 ऑप्शन ऐड किया है। तो सबसे पहले आपको यहां पर जो चीजें लिखी हुई है वो समझनी है। जब आप किसी भी थर्ड कंट्री में मौजूद हैं, आप इंडिया में नहीं है क्योंकि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइटें अवेलेबल नहीं है और ये पोर्टल आपको 3 दिन के अंदर में कभी भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको दिखा रहा है वैक्सीन विजिटर, यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है और विजिटर हैं, विजिट वीजे पे जा रहे हैं, तो उनको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नॉन वैक्सीन विजिटर, अगर आप विजिटर हैं, विजिट वीजे पे जा रहे हैं, आपने वैक्सीन नहीं ली है तो अभी आपको यही सेलेक्ट करना है। और एक चीज पहले मैं आपको यहां पर बता दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम सऊदी अरब में जा रहे हैं, उनके पास में बिल्कुल नया वीजा है, तो वो भी विजिटर आएंगे, विजिटर कैटेगरी में ही आएंगे क्योंकि उनके पास में अकामा नहीं है। ठीक है, तो आप भी विजिटर कैटेगरी में आएंगे और आपको, अगर आपने वैक्सीन ली है तो आपको वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करना है, वैक्सीन नहीं ली है तो नॉट वैक्सीन विजिटर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहां पर वैक्सीन
वैक्सीन रेजिडेंस मतलब जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वो रेजिडेंस, और यहाँ पर नॉट वैक्सीन रेजिडेंस जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो रेजिडेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो विजिट वीजे, टूरिस्ट वीजे पे जा रहे हैं, बिजनेस वीजे पे जा रहे हैं, उन लोगों के लिए देखते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे वैक्सीन विजिटर। यहाँ पर कुछ 7 कंडीशन लिखी हुई है। इन 7 कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या लिखा हुआ है। वैसे इस वीडियो में जब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं तो आगे आगे सारी चीजें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम 72 आवर के अंदर आपको इसको फिल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जब हमने सेलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर हमारे पास में पहला ऑप्शन है कि आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो हम इंडियंस हैं, आप भी इंडिया से आ रहे होंगे, तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपसे पूछेगा ये वीजा नंबर। वीजा नंबर अब आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास में वीजा नंबर अवेलेबल है तो आप यहाँ पर उसको डालेंगे, लेकिन अगर आपके पास में वीजा नंबर अवेलेबल नहीं है तो इससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आप थर्ड कंट्री में ऑलरेडी हैं तो वीजा नंबर डेफिनेटली आपके पास में है। तो वीजा नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। वीजा नंबर डालने के बाद में हम इसको वेरीफाई कर देंगे कि हम रोबोट नहीं है, वेरीफाई हो चुका है। और उसके बाद में आप इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे जब आ जाएंगे तो यहाँ से आपसे आपका जो वीजे की पूरी इंफॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी और ये पेज आपके सामने अब कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप किस तरीके से सऊदी अरब में आ रहे हैं, लैंड से आ रहे हैं, शिप से आ रहे हैं या फिर बाई एयर आ रहे हैं। तो आप बाई एयर जा रहे हो, यहाँ पर आपसे एयरलाइंस पूछ रहा है कौन सी एयरलाइंस है आपकी। तो जो भी आपकी एयरलाइंस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी सऊदी एयरलाइंस है तो आप यहाँ से लिखेंगे सऊदी एयरलाइंस से हम आ रहे हैं, या फिर जो भी आपकी एयरलाइंस हो, भले ही एमिरेट्स हो, भले ही दुबई एयरलाइंस हो, कोई भी इत्तेहाद हो या कोई भी एयरलाइंस हो, फ्लाइनास हो, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सऊदी एयरलाइंस मैंने यहाँ से डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ से पूछ रहा है अराइवल डेट, कब आप आ रहे हो, कौन सी डेट में आप अराइवल करोगे। अब अराइवल डेट आपकी यहाँ पर जो आपकी अराइवलिंग डेट होगी वही डालनी है, गलत डेट यहाँ पर आप प्लीज मत डालिएगा। तो मैं अराइवल डेट यहाँ पर डाल देता हूँ कि मैं कब सऊदी अरब में एंटर करूंगा, ठीक है। यहाँ पर अराइवल डेस्टिनेशन पूछ रहा है आपसे कि आपकी कौन सी डेस्टिनेशन रहेगी, कौन सी जगह पे आप आएंगे। तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ हाई, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ से अराइवल डेट सेलेक्ट कर दी, सिटी सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ से हमसे पूछ रहा है फ्लाइट नंबर। सऊदी एयरलाइंस जहाँ मैंने डाला है उसके पास में ही हमसे फ्लाइट नंबर पूछ रहा है। फ्लाइट नंबर आपको आपके जो टिकट है उस पर मिल जाएगा कि आपका फ्लाइट नंबर क्या है। उसके बाद में वैक्सीन कंट्री, कौन सी कंट्री में आपने वैक्सीन ली है, जिस कंट्री में भी आपने वैक्सीन ली होगी वो कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने वैक्सीन ली है सऊदी अरब में, लेकिन आप यहाँ से अगर आपने इंडिया कहीं भी ली होगी तो आप वैक्सीन कंट्री अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है फर्स्ट डोज डेट, कौन सी डेट में आपने फर्स्ट डोज ली थी। तो यहाँ से आप जो भी आपने जिस डेट में भी आपने फर्स्ट डोज ली होगी वो डालेंगे और यहाँ से आप इसको जस्ट आई एम नॉट ए रोबोट, उससे पहले मैं यहाँ पे एक फ्लाइट नंबर डाल देता हूं ताकि ये बार बार एरर ना दे। ओके, फ्लाइट नंबर भी हो गया। अब यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे आई एम नॉट ए रोबोट। इसके बाद में यहाँ से आप इसको टर्म एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे कि हाँ ये जो डाटा मैं अपलोड कर रहा हूँ ये मेरी नॉलेज में सब कुछ, मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ, सब कुछ ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद में और बस जस्ट इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो है वो सबमिट हो जाएगा। आपको इनकी तरफ से हो सकता है 2 घंटे में, 4 घंटे में या फिर 5 घंटे में एक ईमेल आ जाए और उस ईमेल में लिखा होगा कि आपका डाटा जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आपको मैं बैक जाता हूँ और बैक जा करके जो यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया आपको दिखाना। जब हमने वैक्सीन की डेट सेलेक्ट कर ली है उसके बाद में हमने यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि प्लीज सेलेक्ट वैक्सीन टाइप, कौन सी वैक्सीन आपने इंडिया में ली है उसके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर आपको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका दिख जाएगा। ये बार बार यहाँ पर इस तरीके से आपको भी पॉपअप आएगा कि इस आई एम नॉट ए रोबोट, आई एम नॉट ए रोबोट। तो ये आप जस्ट क्लिक करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वैक्सीन है वो बहुत सारी यहाँ पर अभी दिखा रहा है
तो जो सऊदी में अप्रूव वैक्सीन है वो 6 हैं, जो कि आपको पता होगा, मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में इसके बारे में बता भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेना आपकी जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है वो कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है। अगर आपको इसमें अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ में कोविड सील का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑक्सफोर्ड कोविड सील का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होता है तो आप उसको जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप इसको डेट को यहाँ पर वैक्सीन को सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड वैक्सीन आपने कब ली है वो भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट ए रोबोट को फिर क्लिक करेंगे और जब सेकंड वैक्सीन आपने ली है तो उसकी डेट आपने सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे सेकंड वैक्सीन आपने कम से कम भी 30 दिन के अंदर लेनी है। जो पहली वैक्सीन आपने ले ली है, अगर उसके बाद में आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद दूसरी वैक्सीन मिली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 30 दिन के बाद आप लें। 28 दिन के बाद में अगर आप लेंगे तो कई बार यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सारी चीजें डाल दी हैं और डालने के बाद में जस्ट आप इसको सबमिट करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका डाटा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, आपको अब यहाँ के क्वारंटीन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं बैक, और बैक जा करके हम जो नॉट वैक्सीन विजिटर हैं, जो नॉट वैक्सीन विजिटर हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने अभी तक भी ये मैंडेटरी नहीं किया है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है वो सऊदी अरब में नहीं आ सकते। आप आ सकते हो, और यहाँ पर नॉट वैक्सीन विजिटर के लिए क्या कंडीशन है वो एक बार मैं आपको फॉर्म जस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। वीज़ा नंबर डाल दिया, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में फिर से हमारे सामने सेम टू सेम ओपन हो गया है, और जो फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है, बस हमारे सामने यहाँ पर कोई भी जो वैक्सीन को लेकर जो अपडेट थी वो नहीं है। सेकंड डोज कब ली, फर्स्ट डोज कब ली, कौन सी वैक्सीन ली, तो वो सब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब आप थर्ड कंट्री में हो तो यहाँ पर अराइवल डेट आपसे पूछ रहा है, यानी कि सऊदी अरब में कब आप आएंगे, तो अराइवल डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। हो सकता है आप सऊदी अरब में जब आप दूसरी कंट्री में हो उसके 3 दिन के अंदर ही आप सऊदी अरब में जा रहे होंगे, क्योंकि ये फॉर्म आप 3 दिन के अंदर ही फिल कर रहे हो। तो जो भी डेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दे, कौन सा एयरपोर्ट पे आएंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दे, फ्लाइट नंबर, एयरलाइंस का नाम, वो सारी चीजें फिल करके आपसे यहाँ पर देखिए ये एक अलग चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है, यानी कि जब आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो 7 दिन आप सऊदी में आके क्वारंटीन करेंगे, जो आपको यहाँ पर उसके बारे में बताना है। तो आप होटल में हैं या फिर आप सेलेटर सेंटर में हैं, तो आपको सेलेक्ट करना है आपने होटल बुक किया हुआ है या फिर सेलेटर सेंटर बुक किया हुआ है, तो उसकी जो प्राइस है या फिर बुकिंग है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो प्लीज सेलेक्ट द पैलेस, यहाँ पर आप पैलेस का नाम सेलेक्ट करेंगे और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके इस फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे, तो आपका ये फॉर्म सबमिट यहाँ से हो जाएगा जिनकी वैक्सीन नहीं लगी हुई है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो एकामा होल्डर हैं, जिनके पास में एकामा है। तो जब आप इस पर वैक्सीन रेजिडेंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आएगा, और यहाँ से देखिए आपसे एकामा नंबर पूछ रहा है। अब आपसे वीजा नंबर नहीं पूछ रहा है, तो एकामा नंबर आप यहाँ डालेंगे 2323। ओके, एकामा नंबर मैंने डाल दिया। आई एम नॉट ए रोबोट, वेरीफाई करेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी आपको बतानी है अपनी, तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। और जितने भी लोग एकामा होल्डर हैं वो सारे इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। आप अपना एकामा नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ से आप इसको जस्ट आई एम नॉट ए रोबोट करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई पे करने के बाद में देखिए, क्योंकि मैं सऊदी अरब में हूं तो यहाँ से ये बोल रहा है कि आप ऑलरेडी सऊदी अरब में हैं, आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते या आप इसको ओपन नहीं कर सकते। तो मेरे पास में एक और एकामा अवेलेबल है, जो मेरा दोस्त है सऊदी से इंडिया गया हुआ है, उसका मैं एकामा नंबर यहाँ पर आपको डाल के आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं वैक्सीनेटेड रेजिडेंस, जिनको एकामा भी है और वैक्सीन लग चुकी है उसको सेलेक्ट करते हैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, अगर आपको दोनों वैक्सीन नहीं लगी है अभी तक और आपका तवक्कलना ओपन नहीं है तो आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे, आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। मेरा कुछ फ्रेंड है जो इंडिया गए हुए हैं, उनको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है, ना ही उनका तवक्कलना ओपन है, और
अगर आप किसी थर्ड कंट्री में अवेलेबल हो, आपका तवक्कलनामा ओपन नहीं है, आपको दोनों वैक्सीन लग गई है, तो भी आपको सऊदी में जाके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। जरूरी है आपका तवक्कलनामा में इम्यून शो कर रहा हो, तभी आप इसको ओपन आगे कर पाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ से मेरे पास में उसका अकामा नंबर अवेलेबल है, मैं यहाँ से अकामा नंबर डाल देता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोच कर जाते हैं कि हम वहीं पे जाके शो कर देंगे या बात कर लेंगे कि हमें दोनों वैक्सीन लग चुकी है, ये है वो है, तो वहां पर वो लोग नहीं मानेंगे। आपका तवक्कलनामा इम्यून होना इसीलिए मैंडेटरी है, जरूरी है, क्योंकि आपको यहीं से सब कुछ तैयार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं, इसकी डेट ऑफ बर्थ 92, ओके 92, यहाँ पर डेट 2, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया, अकामा नंबर डाल दिया, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करूंगा और यहाँ से पूछ रहा है ट्रीज कहाँ पे है, ट्रीज ये रे भाई, चलो ओके, आई एम नॉट ए रोबोट, प्लीज वेरीफाई, आई एम नॉट ए रोबोट, वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर द रेजिडेंस इज नॉट इम्यून इन तवक्कलनामा डाटा, ठीक है, तवक्कलनामा डाटा पे ये जो रेजिडेंस है वो इम्यून नहीं है। प्लीज रजिस्टर नॉट वैक्सीनेटेड रेजिडेंस, ये बोल रहा है कि ये जो बंदा है ये वैक्सीन नहीं लिया है और तवक्कलनामा पे इसका स्टेटस इम्यून नहीं है, तो आप नॉट वैक्सीन रेजिडेंस पर क्लिक करके इसका फॉर्म फिलअप कीजिए। नॉन यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा, ये रहा नॉट वैक्सीनेटेड रेजिडेंस, ठीक है, तो मुझे ये सेलेक्ट करके फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका तवक्कलनामा में इम्यून कौन लोग माने जाएंगे, वहां पर 3 स्टेटस वैलिड माने जाएंगे। पहला इम्यून होना चाहिए, दूसरा इम्यून बाय फर्स्ट डोज, अगर आपने फर्स्ट डोज ले ली है तब भी आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। आपके तवक्कलनामा में अगर इम्यून बाय फर्स्ट डोज लिख के ग्रीन करके आ रहा है तो भी आप रिकवर माने जाएंगे। दूसरा रिकवरी बाय इम्यून, इस तरीके से आपके 3 स्टेटस आते हैं। अगर तीनों में आपका कोई भी स्टेटस आ रहा है तो आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आपने किस तरीके से फिल करना है ऑलमोस्ट आप पूरा सीख चुके हैं, इसमें और कुछ इतना खास बाकी नहीं है। तो आप जो भी कैटेगरी में अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो किस तरीके से फिल करेंगे, वैक्सीन नहीं ली है तो किस तरीके से फिल करेंगे, विजिटर्स हैं या फिर आप किस कैटेगरी में है, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दी है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं जब आप किसी थर्ड कंट्री में अवेलेबल हो बिटवीन 72 आवर्स। तो बस यही कुछ इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो में जो आपके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यही कुछ इंफॉर्मेशन थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।